अब मेरा मन है कि आपको एक ऐसी दिशा में ले चलो जो प्रसिद्ध है हीरों के लिए, जो प्रसिद्ध है डायमंड माइंस के लिए, और जो प्रसिद्ध है केन रिवर के लिए, जो प्रसिद्ध है प्राणनाथ और जुगल किशोर जी मंदिर के लिए। मतलब मध्य प्रदेश का पन्ना शहर, जो कि सबसे छोटा है, 40,000 की आबादी वाला, और सबसे शांत जिला है। आप वहां को देवभूमि भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश की। उसका लुक, उसकी फील क्या है वो वहीं चल के बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी डिश दिखाने ले चल रहा हूं जो चंदेल कालीन है। मतलब आज से 950 वर्ष पुरानी वो डिश है। आज की तारीख में कहीं नहीं बनती है, हमारे रिक्वेस्ट पर कोई बना रहे हैं। उसका स्वाद, उसकी प्रिपरेशन कैसी है वो वहीं चलकर देखेंगे। चलिए लेट्स गो। एमसी ट्रेवल्स के एक नए एपिसोड पर मैं पीयूष चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम, जैसा कि मैंने वादा किया था, पहुंच चुके हैं विनोद ताम्रकार जी के घर पर। तो उन्होंने कहा चूंकि ये ठेठ चंदेल कालीन बुंदेलखंड की एक डिश है जिसको वो बनाना हमें दिखाएंगे और सिखाएंगे, और स्वाद मैं आपको बताऊंगा। तो विनोद जी, आपका स्वागत है। हमारी ऑडियंस से परिचय आपका कराता हूँ। आप हैं विनोद ताम्रकार जी, वरिष्ठ यहाँ के कुक हैं बुंदेलखंड खजुराहो क्षेत्र के, और जो डिश ये हमें बनाना सिखा रहे हैं हम जानते हैं उन्हीं से वो क्या है। ये आज हम आपको जो बना के दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, एक तो कहलाती है डुबरी। डुबरी, जी हाँ, जो महुए को जो है खुला करके, वैसे ये बनती है ताजे महुए से। ताजा महुआ, मतलब जिससे शराब बनती है, देसी शराब। और दूसरी डिश हम आपको खिला रहे हैं ठडूला। ठडूला, उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत स्पाइसी होते हैं, और जो उसका स्वाद होता है बेहतरीन होता है। दिखने में पूरी जैसा है लेकिन स्वाद पूरी से कंप्लीटली अलहदा होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा, क्योंकि इसमें उड़द है, चावल है और आटा है। तो आप देखिए विनोद जी ने हमारे स्वागत, आपके स्वागत के लिए कैसे तैयारियां अपने घर के प्रांगण में कर रखी हैं। तो जैसा विनोद जी ने बताया था कि इस मिश्रण में, इस घोल में उन्होंने आटा मिलाया है गेहूं का, और उसमें फिर हरी चटनी मिलाई है जिसमें लहसुन, धनिया पत्ती और अदरक है। अब उसका आटा माड़ा जा रहा है जैसे रोटी का मड़ता है। ये आंटी जी ने मिलाया नमक। तो ये दिखने में ही टेस्टी लग रहा है भाई, हरा हरा थोड़ा सा। विनोद जी, ये जो ऐसे गोल गोल बन रहा है, ये सिर्फ आंटी के हाथों का चमत्कार है, आप भी कर लेते हैं? हम बनाते जरूर हैं, लेकिन कहीं वो पराठे की तरह बन जाता है, कभी वो इंडिया का नक्शा तैयार हो जाता है। भाई साहब, जो गृह लक्ष्मी होती हैं उनकी टक्कर कोई नहीं दे सकता। दुनिया लाख कह ले कि शेफ जो होते हैं मैन ज्यादा अच्छे होते हैं, पर जो 365 डिश में बना के खिलाते हैं उनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ठडूला जो है वो सिक कर तैयार हो रहा है। दिखने में पूड़ी जैसा है लेकिन इसमें पूड़ी का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है एक्सेप्ट आटा। दिखने में पूड़ी जैसा जरूर है पर इसका स्वाद डेफिनेटली बहुत गजब का होगा। खुशबू जो मुझे आ रही है वो लाजवाब है। मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कैसा है। विनोद जी, ये जो पतीले में आया है ये है क्या? ये इसमें सब महुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है महुआ। दरअसल ये एक पेड़ का फल होता है जो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलता है। इसको बीना जाता है इसके मौसम में। इससे शराब भी बनती है, देसी शराब, और जो आपको वायु के रोग होते हैं, हड्डियों के रोग होते हैं, उसके लिए दवाई का काम करता है। लेकिन एक चीज और, इसको सड़ाने के बाद इसकी शराब बनती है, लेकिन ताजे फूलों का जो बनता है महुए के फल का, उससे मिठाई और नमकीन बनता है। ये अब महुआ जो है वो फूल चुका है, और जो खुशबू है वो, चूंकि ताड़ी माड़ी जो केंद्र होते हैं जहां पर देसी शराब बनती है, उसकी गंध बहुत सड़ी होती है, लेकिन इसकी गंध बहुत अच्छी है, और लेकिन हल्के नशीली गंध है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब ये उबला हुआ और फूला हुआ महुआ जा रहा है मिक्सी में पिसने के लिए। तो ये गया महुआ। अब इसमें क्या डालेगा? इसमें इसको मैश करेंगे पहले। ठीक है। मैश करने के बाद फिर इसको बॉईल किया जाएगा। अच्छा, उसमें फिर जो है शक्कर डाल करके, काजू, किशमिश, बादाम जो भी आप डाल सकते हैं वो उसमें डाले जाएंगे। खाने को मजा आ रहा है। तो ये देखिए गजब का स्वाद इस मीठे में। काली मिर्च का हल्का सा आधी चम्मच छोटी सी पाउडर। तो अंकल जी अब हमारे लिए और आपके लिए लेकर आ रहे हैं डुबरी
और ठेडूला। मैं इसको टेस्ट करता हूं और आपको बताता हूं स्वाद। ये मिठाई मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कभी स्वाद को फील ही नहीं किया होगा, क्योंकि जैसी मिठाइयां बनती हैं, जैसा हलवा बनता है, ये उससे कंप्लीटली अलहदा स्वाद है, बिल्कुल अलग है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमें वापस अपनी रूट्स की तरफ लौटना चाहिए यदि अच्छी हेल्थ, अच्छा माइंडसेट चाहिए तो। और ठेडूला खा के बताता हूं, कुरकुरी है और इसमें खुशबू भी है बाकायदा। ये लहसुन, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च की चटनी। आज अपने 30 साल पुरानी जर्नी में पहुंच गया। मेरी नानी माँ बना के खिलाती थी, मैं नाम तक भूल चुका था इसका। थैंक यू मनोज जी। तो बिल्कुल शानदार बुंदेलखंडी और चंदेलकाल से जो मिठाई और नमकीन जो स्वाद होता है वो मैंने आपके समक्ष रखा, और अब मैं विदा लेता हूं। लेकिन एमसी ट्रेवल्स की सारे दर्शकों को विनोद ताम्रकार जी और उनके परिवार की तरफ से प्रणाम, और हम यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ, चलते चलते एक बात बताना भूल गया आपको। आंटी जी जो है सन 2003 में कुकिंग क्वीन हो चुकी हैं खजुराहो से। अब समझ में आया कि विनोद जी के पेट का राज और उनके हाथ के स्वाद का राज क्या है। चलें, चलिए। तो ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये है खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट तब से है जब पूरे मध्य प्रदेश में गिन के 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे। उससे पहले से है, लगभग 50 साल से पहले से, क्योंकि यहाँ विदेशी सैलानी बहुत आते हैं, टूरिस्ट दुनिया के हर कोने से आते हैं, इसलिए यहाँ के एयरपोर्ट को बनाया गया था, जिस कारण से यहाँ के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। और अब हम चल रहे हैं हरियाली और इस खूबसूरत रास्ते के जरिए पन्ना की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं 12 किलोमीटर आगे बमीठा तिगड्डा, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पन्ना के लिए हमें मुड़ना होगा लेफ्ट, जो कि यहाँ से है 35 किलोमीटर। तो ये दिव्य नजारे जो आप देख रहे हैं ये है केन नदी के। केन वो नदी है जो पन्ना जिले और छतरपुर जिले को अलग करती है, और ये वो नदी है जो कि इंजीनियर्स रॉक्स के कटाव के कारण बनी है, जो बारिश में बहुत ज्यादा पानी का फ्लो लाती है और गर्मियों में एक पतली धार बनकर रह जाती है। पूरी नदी में बीच में पत्थर, पेड़ सब कुछ दिखते हैं साफ साफ, और कठोर चट्टानें दिखती हैं, ग्रेनाइट की, मूंगा की, नीलम की, यहाँ तक कहते हैं कि नीलम की चट्टानें भी यहाँ पर हैं। और इस नदी के ठीक उस तरफ जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो घना जंगल देख रहे हैं, ये है पन्ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है ये इतना खूबसूरत है और इसके अंदर इतनी चीजें हैं कि मैं आपको एक एपिसोड में इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे अलग से एक एपिसोड शूट करना होगा। मौका मिला तो ये पूरा विजुअल मैं आपको एक एपिसोड में दिखाऊंगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना काफी है कि इस नेशनल पार्क की बाउंड्रीज जो है वो पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, टीकमगढ़ इन जिलों को कहीं कहीं टच करती है। बड़ा एरिया है काफी। टाइगर्स एक दौर में यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो गए थे पोचिंग के कारण, लेकिन अब फिलहाल टाइगर्स की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और अभी रिसेंटली 4 शावकों का और जन्म हुआ है ना खूबसूरत जगह। मध्य प्रदेश के जंगलों की खासियत है कि यहाँ पर आपको सड़क पे कभी भी कोई भी जानवर मिल सकता है, क्योंकि आबादी का घनत्व बहुत कम है। यहाँ पर आपको हिरण मिल जाते हैं सड़क पे, बारहसिंगा मिल जाती है, ये देखिए मैंने आपसे बोला, और सामने नजर के है रोड के किनारे स्पॉटेड डियर, जो कि बाघों का प्रिय भोजन है। अगर ये है तो बाघ भी होते हैं, ये कहावत है यहाँ पर। इसको बेसिकली यहाँ पर स्पॉटेड डियर कहा जाता है, जो टाइगर का प्रिय भोजन होता है, और ढेर की संख्या में यहाँ पर। और इस पत्थर जो दिख रहे हैं आपको, पत्थर की बाउंड्री जो उसके उस तरफ है बाघ, शेर, बंदर। तो हम पहुंच चुके हैं हीरा खनन परियोजना
एनएमडीसी लिमिटेड, जो कि हीरे का उत्खनन करती है। परमिशंस का क्या होता है ये तो अंदर जाके मालूम पड़ेगा। भाई साहब, हीरा खदान जो है ये है कि आगे है? ये एनएमडीसी का ओल्ड ऑफिस, हेड ऑफिस है। तो क्या अभी वहां पर खुदाई खनन चल रहा है? फिलहाल माइंस बंद है। माइंस बंद है? हाँ, माइंस भी बंद है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोई टाइगर रिजर्व का और एनएमडीसी का कोई कोई चल रहा लफड़ा, तो हमको मालूम नहीं क्या चीज है, लेकिन उनके चलते अभी बंद है। ओ, अब इसे हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हम इतनी दूर आपको हीरा खनन कैसे होता है, कैसे वो दर्शकों को दिखाया जाता है, वो दिखाना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि एनएमडीसी और पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच कोई टसल चल रही है, उस कारण से बंद है। तो मैं कोशिश करता हूं कि कहीं और, वैसे तो अब उम्मीद नहीं है कि पन्ना में कहीं हम दिखा पाएंगे, हालांकि जी पन्ना में हीरा तो बहुत है, प्राइवेट भी जी है ना। प्राइवेट का यहाँ तो बड़गढ़ी पड़ता है, अजयगढ़ कुछ चौरासा आगे। बरगढ़ी और अजयगढ़ जहां पर पड़ता है, पर वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको हीरा मिल ही जाएगा, क्योंकि किस्मत की बात होती है कि साल 6 महीने में एक बार किसी को अपनी खदान में हीरा मिलता है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है एक्स आर्मी सूबेदार अरुण चंद। सूबेदार जी, एक बात बताइए कि यहाँ चर्चाओं में जो प्राइवेट खदानें होती हैं, तो यहाँ पर हीरा मिलता है लोगों को प्राइवेट में? प्राइवेट में जो हीरा मिलता है, किसी का खेत में है, किसी का कहीं पर भी है, जब भी वो हीरा मिलता है तो हीरा खनन जो ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस में जो हीरा अधिकारी बोलते हैं, वहाँ उसको जमा करना पड़ेगा। यहाँ किसी को प्राइवेट में अगर हीरा मिल जाता है तो हीरा ऑफिसर के पास वो जमा कर देते हैं और उसके बाद उसको रॉयल्टी के रूप में सरकार पैसा देती है। जी, तो थैंक यू सो मच सूबेदार साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, पर हमें दुख भी है कि हम खुदाई नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल किसी अगले एपिसोड में जब यहाँ परमिशंस होंगी, जब खुदाई दोबारा शुरू होगी, तब हम आपके पास जरूर आएंगे। तब तक मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे डेस्टिनेशन पर।